हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे जिस भी स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और अच्छे से अच्छा ग्रेड ला सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी फाइल ब्राउज़र, ऑप्शन सी फाइल नेविगेशन, ऑप्शन डी फाइल सर्च। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था? विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर होगा 2015। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, विंडोज़ 1 है तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था तो आपका आंसर होगा 2015 में। अगर पूछता है विंडोज़ क्या है तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी ट्रू और फॉल्स में दे सकता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ऑप्शन डी ग्राफ यूजर इंटरफेस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ क्वेश्चन में ये भी आपके आ सकता है, GUI का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? तो आपका आंसर होगा 4th जनरेशन। इसको भी याद कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन पेपर में अगर देता है GUI का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो आपका आंसर होगा 4th पीढ़ी। पहला हो जाएगा आपका GUI का फुल रूप बताइए, या GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर पूछेगा इसका विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ, तो आपका 4th जनरेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विंडोज़ 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी टास्क मैनेजर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टास्क मैनेजर। एक क्वेश्चन और पूछता आपका, रन ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो आपका आंसर होगा विंडो प्लस आर। अगर आप कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन खुलेगा? रन। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है,
डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एन। अगर आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट के द्वारा भी आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। विंडोज़ 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर। अगर आपके क्वेश्चन में आता है रन ऑप्शन ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपका आंसर होगा विंडो प्लस आर। और अगर आपके स्क्रीन क्वेश्चन में देता है डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो इसको भी आपको याद रखने हैं। अब आपके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है OSI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए ओपन सिस्टम्स इंटरफेस, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम्स इंटरफेस, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर पैकेट राउटिंग के लिए होती है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है OSI में कितने लेयर होते हैं। तो आपके इसमें 7 लेयर होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है SNMP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिक्योर नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव, ऑप्शन बी फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो फ्रिक्वेंसी। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है ब्लूटूथ का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर होगा एरिक्सन। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी
वायरलेस फील्ड, ऑप्शन सी वायर फिडेलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी मेश टोपोलॉजी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो आपके टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है बस, दूसरा आपका है रिंग, तीसरा आपका आता है स्टार, चौथा आपका आता है ट्री, और पांचवा आपका है मेस। ये भी आपके एग्जाम पेपर में पूछ सकता है, टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके आंसर होंगे 5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, IMAP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है इसका संबंध किससे होता है? तो आपका ईमेल। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में देता है ईमेल को एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा IMAP। आपके ईमेल पे जितने भी मैसेज आए होते हैं उनको आप देखने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए आप IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज को फुल स्क्रीन में देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F11, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F10। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F11। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, गूगल क्रोम कब लॉन्च किया गया था? तो 2008। यहाँ और शॉर्टकट आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जैसे यहाँ विकल्प में आपका दिया है F5। अगर क्वेश्चन में देता है गूगल क्रोम में F5 शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा रीलोड। अगर आप गूगल क्रोम में किसी भी पेज को ओपन किए हैं, अगर आप उसे दोबारा रीलोड करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो पेज आपका रीलोड हो जाता है। और आपको गूगल क्रोम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में अगर देता है गूगल क्रोम में बुकमार्क का शॉर्टकट की क्या होता है? तो आपका आंसर होगा Ctrl+D। इससे क्या होता है आपका बुकमार्क। अगर आपके क्वेश्चन में हिस्ट्री का शॉर्टकट पूछता है तो Ctrl+H। इससे आपका क्या खुलेगा? हिस्ट्री। अगर आपके क्वेश्चन में डाउनलोड का पूछेगा
गूगल क्रोम में डाउनलोड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आपका आंसर होगा Ctrl+J। इससे आपका क्या खुलेगा, डाउनलोड। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में याद दिया है F11 से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा फुल स्क्रीन। अगर Ctrl+D से क्या खुलेगा आपका, तो बुक मार्क खुलता है। Ctrl+S से क्या खुलेगा, तो आपका हिस्ट्री पेज खुलेगा। Ctrl+J से क्या होता है, आपका डाउनलोड होता है। और एक क्वेश्चन में पूछता है न्यू टैब। न्यू टैब ओपन करने के लिए गूगल क्रोम में इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। तो इसके द्वारा आपके गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं आपके। अगर क्वेश्चन में देता है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट, तो आपका आंसर होगा F11। गूगल क्रोम को कब विकसित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2008 में। अगर क्वेश्चन में देता है डाउनलोड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आपका Ctrl+J होता है। या फिर क्वेश्चन में आपके देता है Ctrl+J का प्रयोग गूगल क्रोम में किस लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा डाउनलोड ओपन करने के लिए। अगर क्वेश्चन में देता है रीलोड, गूगल क्रोम में रीलोड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आपका आंसर होगा F5। अगर एग्जाम में आपके न्यू टैब का पूछेगा, तो आपका आंसर होगा Ctrl+T। बुक मार्क ओपन करने के लिए शॉर्टकट पूछेगा, तो Ctrl+D होता है। और अगर आपके हिस्ट्री पेज को देखने के लिए पूछेगा, तो Ctrl+H होता है। इन सबको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका IBM 1403 क्या है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा IBM 1403 क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रिंटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। UDP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए यूजर डाटाग्राम प्रोसेस, ऑप्शन बी यूजर डाटाग्राम पैकेट, ऑप्शन सी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है दिया है माउस के राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि माउस की सेटिंग को बदला जा सकता है, तो भी आपका आंसर होगा ट्रू। अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई भी सेटिंग करनी होती है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं, कंट्रोल पैनल का। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कंप्यूटर में सेटिंग बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल पैनल। तो आपको भी अगर आप अपने माउस की सेटिंग को बदलना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल पैनल की सहायता से आप अपने माउस की सेटिंग को बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपका माउस में सबसे अधिक कौन से की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट। लेफ्ट की का यूज आप माउस में सबसे अधिक करते हैं। ये भी आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया है कि माउस में कौन से की का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है ISP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सपोर्ट प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी होता क्या है? जो कंपनियां आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा देती हैं वो सब आपके आईएसपी के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, जियो, ये सब जितनी कंपनियां हैं सब आपके आईएसपी के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम में न्यू टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+T, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+J, ऑप्शन डी Ctrl+O। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+T। अभी पीछे आपको बताए भी हैं कि गूगल क्रोम में न्यू टैब का शॉर्टकट की अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आपका आंसर होगा Ctrl+T। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IMAP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी SAMTP, ऑप्शन डी HTTP। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SAMTP। अगर क्वेश्चन में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपके एग्जाम में HTTP का पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 का पूछेगा तो इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर आप और आपका IMAP का हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी हो जाएंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन डी फायरफॉक्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज। यहाँ क्वेश्चन में ए भी दे सकता है आपका विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र मौजूद होता है? तो आपका आंसर होगा एज। इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेब ब्राउज़र मौजूद होता है? तो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। एज एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिपोर्ट आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपका लिखा होता URL का पूर्ण रूप क्या है तो आपका आंसर होता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है URL का पूर्ण रूप क्या है तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URI का पूछेगा तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर टाइम सेट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्लाइड टाइम, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन टाइम, ऑप्शन सी रिहर्सल टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहर्सल टाइम। ए भी आपके क्वेश्चन में दे सकता है रिहर्सल टाइम ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा स्लाइड शो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपके और क्वेश्चन भी दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन लिखा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर क्वेश्चन में आपके देता है स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका आंसर होगा F5। F5 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइडें बनी होंगी सब आपके एक से स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप करंट स्लाइड शो देखना चाहते हैं, जिस पे प्रेजेंट टाइम में आपका स्लाइड पे काम कर रहे हैं, उसी स्लाइड को देखना चाहते हैं, तो आपका शॉर्टकट होगा शिफ्ट प्लस F5। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछता है, स्लाइड शो का पूछेगा। फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको देखना है तो आप F5 प्रेस करेंगे। अगर आपको करंट स्लाइड देखना है, यानी प्रेजेंट टाइम में जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड को देखना चाहते हैं, तो शिफ्ट F5 का यूज करेंगे। और ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं स्लाइड शो ऑप्शन में। यहाँ एक क्वेश्चन और देता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odp होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को आप हमारे WhatsApp नंबर पर ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हम उसे और अच्छे से आपको समझा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।